नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री गुरु नानक देव जी के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में कई देशों की यात्राएं की और वहाँ के लोगों को धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। गुरुद्वारे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। भारत में हर बड़े गुरुद्वारे के पीछे एक ऐतिहासिक महत्व और कहानी यानी कि एक सच्ची घटना जुड़ी हुई है। तो आज ऐसे हम एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री पंजा साहिब के बारे में बात करेंगे। कैसे पड़ा इनका नाम पंजा साहिब, चलिए जानते हैं इस कहानी में। एक बार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान हसन अब्दाल नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ गुरु नानक देव जी के मुख के तेज को देखकर गांव के लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। गुरु जी ने गांव के लोगों को अपने उपदेश देते हुए इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वहीं एक पहाड़ी थी जिस पर बली गंधार नामक एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही लालची और अभिमानी किस्म का इंसान था। उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिस वजह से वहाँ एक पानी का छोटा सा चश्मा यानी एक तालाब बन गया था। वही तालाब ही पूरे गांव के लिए पानी की एकमात्र उम्मीद थी, जिसका फ़ायदा उठाकर बली गंधार गाँव के लोगों से पानी पीने के बदले पैसे लेता था। बहुत से लोग गुरु जी के शिष्य बन गए, जिसमें से कई लोग अलग अलग धर्म के थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्योंकि बली गंधार भी एक मुस्लिम था। जब बली गंधार को ये पता चला कि गांव के लोग गुरु नानक जी के भक्त बन गए हैं, तो वह अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ। गुरु नानक जी के प्रति लोगों का समर्पण और नानक जी का नाम दूर दूर तक फैलता देख बली गंधार को नानक जी से ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्या के चलते बली गंधार ने गाँव के लोगों को पानी देना बंद कर दिया, अधिक पैसे वसूलना शुरू कर दिए। बली गंधार के पास पानी का एक छोटा सा चश्मा था। सिर्फ वही उस गांव में लोगों के लिए पानी पीने का एकमात्र जरिया था। दूर दूर तक और कहीं भी पानी नहीं था। इस तरह अब जो पानी पीने के लिए पहाड़ी पर बली गंधार के पास जाता, तो वह उनसे 2 गुना पैसा वसूलता, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। लोगों के पास अब इतना धन नहीं था कि उसको इतना पैसा दे सके। लोग प्यास से तड़पने लगे। लोगों के बार बार मिन्नत करने पर भी उसने लोगों को पानी नहीं दिया। तब नानक जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना को पानी लेने के लिए पहाड़ के ऊपर भेजा। बली गंधार ने भाई मर्दाना को पानी देने से इनकार कर दिया। मर्दाना खाली हाथ वापस आ गए। गुरुजी ने भाई मर्दाना को फिर से बली गंधार के पास पानी लाने के लिए कहा और बोले, इस बार ईश्वर के नाम पर पानी मांगना। भाई मर्दाना फिर से पहाड़ी पर गए और इस बार ईश्वर का नाम लेकर पानी मांगा। तो बली गंधार बोले, जाओ जाकर अपने नानक से पानी मांगो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मर्दाना जी निराश होकर फिर से खाली हाथ वापस लौट आए। गांव के लोगों को प्यास से मरता देख नानक जी ने अपनी एक लाठी जोर से जमीन पर मारी। उसी समय वहां ठंडे पानी का जल निकलने लगा। इस प्रकार नानक जी ने अपने दिव्य शक्ति से लोगों की प्यास बुझाई। इस घटना को देख लोग नानक जी को दिव्य पुरुष मानने लगे। बहुत से मुसलमान भी उनको पूजने लगे। नानक जी की इस दिव्य घटना के बाद बली गंधार ने गुरु नानक जी को जान से मारने की एक साजिश रची। एक दिन गुरुजी उस पहाड़ी के नीचे बैठे थे, गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर बली गंधार ने एक बड़ी सी चट्टान को किसी तरह ऊपर पहाड़ी से नीचे गुरु नानक जी की तरफ धकेल दिया। उस बड़े से पत्थर के नीचे आने की आवाज़ इतनी भयानक थी, जिसे देख और सुन वहाँ बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो बड़ा सा पत्थर गुरुजी की ओर आता देख गाँव के लोगों ने गुरुजी को वहाँ से हट जाने के लिए कहा। गुरु नानक ने पीछे भी मुड़कर नहीं देखा। इधर पत्थर तेजी से गुरुजी की तरफ बढ़ रहा था। अब गुरुजी ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उस बड़े से पत्थर को हवा में ही रोक दिया। दिव्य शक्ति का दबाव इतना अधिक था कि उस बड़े से पत्थर पर गुरुजी के पंजे अंदर तक छप गए। गुरुजी की शक्ति को देखकर बली गंधार का घमंड चूर हो गया। बली गंधार गुरुजी के चरणों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हुआ नतमस्तक हो गया। गुरु नानक जी बहुत दयालु और ईश्वर का अवतार थे। उन्होंने बली गंधार को माफ़ कर दिया और बुरे कर्म छोड़कर हमेशा अच्छे कर्म करने को कहा। लोगों का भला करने का उपदेश दिया। इसके बाद गुरुजी ने अपने आगे की यात्रा फिर से आरंभ की। दोस्तों, आज भी वो पत्थर पाकिस्तान में स्थित है, जिसके नाम पर वहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया और उसका नाम रखा गया श्री पंजा साहिब, जो कि तीर्थ स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे गुरु नानक जी के अनेक चमत्कारों में से एक। इस प्रकार वो गुरुद्वारा और स्थान श्री पंजा साहिब के नाम से मशहूर है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
जय श्री गुरु नानक देव की जय श्री श्याम।